हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शेयर बाज़ार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम ख़राब करे। तो अभी आप इस वीडियो में समझेंगे टॉप 10 सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। अगर हमारा ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल होना है तो उसके अंदर 10 हमारे जो सीक्रेट रहेंगे वो मैं आपको इसमें डिस्कस करूँगा। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। ठीक है। सबसे पहला इसमें हम देखेंगे तो आपको डिसिप्लिन देखना है कि डिसिप्लिन मतलब कैसा होता है। ट्रेडिंग के अंदर आपको डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके जो रूल्स और स्ट्रेटजी है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। जितना ज़्यादा हम डिसिप्लिन में रहेंगे उतना ही हमारे इसमें प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस और माइंडसेट भी अच्छे से काम कर पाता है अगर हम डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो। ठीक है। सेकंड अगर बात करी जाए तो वहाँ पे आपको पेशेंट रखना है। पेशेंस क्यों रखना है? क्योंकि आपको ट्रेडिंग में आपको पेशेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। आपको अपने ट्रेड को टाइम देना चाहिए और उसको इम्पल्सिव डिसीजन से बचाना चाहिए। मतलब उसको जो हम जब ट्रेड के अंदर एंट्री करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हमको कुछ समझ में नहीं आता कि इसको पोजीशन को कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ पे प्रॉपर उसका एग्जिट हमको देखना होता है। तो वो हमको समझ में नहीं आता, इसीलिए वहाँ पे हमको उसको मॉनिटर अच्छे से करना होता है। तो पेशेंट के साथ उसको ध्यान से अच्छे से मॉनिटर करेंगे तभी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होने का चांस रहता है। वरना क्या होगा कि आप एक एक में प्रॉफिट करोगे तो सेकंड ट्रेड में वापस लॉस हो जाता है। तो इस तरह से मार्केट में काम हो जाता है। ठीक है। तो पेशेंट के साथ आपको डिसीजन लेना होगा कि कैसे आपको ट्रेड को मॉनिटर करना है। थर्ड रहेगा आपको रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? तो आपको अपने रिस्क को मैनेज करना चाहिए और अपने ट्रेड को लिमिट करना चाहिए। मतलब आपका कितना रिस्क लेने की चांस है, एक ट्रेड के अंदर आप कितना मैक्सिमम लॉस ले सकते हो, तो उतना आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है कि कभी कभी वॉलीटाइल ज़्यादा रहता है मार्केट। उसकी वजह से मार्केट में अप और डाउन ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं। तो बायर्स और सेलर्स की जो पोजीशन बनाई जाती है वहाँ पे हमको रिस्क मैनेजमेंट जल्दी से फॉलो करना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे काम करता है। और जितना अगर हमारा 20K इन्वेस्टमेंट है ट्रेडिंग के अंदर, और वही वहाँ पे हमारा रिस्क का जो रहेगा वो आपका 500 रुपये का होगा पर ट्रेड। ठीक है। तो अगर आपको 500 का लॉस दिख रहा है तो वहाँ से आपको एग्जिट कर लेना है, क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे तो आपका कैपिटल जल्दी वाइप आउट होने का भी ज़्यादा चांस रहता है मार्केट के अंदर। ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा फॉलो करना होगा। फोर्थ तो जो रहेगा वो ट्रेंड को फॉलोइंग करना होगा। अब ये ट्रेंड क्या होता है? तो जो मार्केट के अंदर आपको अप और डाउन चलता है मार्केट, वो आपने देखा होगा। तो अगर स्विंग के अंदर बात करें तो मार्केट के अंदर हमको ये मालूम रहता है कि अभी यहाँ पे बायर्स ज़्यादा एक्टिव है या फिर सेलर्स एक्टिव है। मार्केट का जो डायरेक्शन चल रहा होता है नॉन स्टॉप, वो हमको यहाँ पे देखना होता है कि मार्केट यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो वहाँ पे हमको पुट बाय करना पड़ेगा। और अगर मार्केट पॉजिटिव है तो वहाँ पे हमको कॉल में ज़्यादा एंट्री लेंगे तो वहाँ से प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांस रहेगा। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रेंड फॉलोइंग एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो आपको ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए और अपने ट्रेड को उसी के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। क्योंकि ट्रेंड के साथ चलेंगे तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांस रहता है। फिफ्थ है जो टेक्निकल एनालिसिस। अगर टेक्निकल एनालिसिस सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो आपको चार्ट को एनालाइज करना चाहिए और अपने ट्रेड को उसके हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस से हमको चार्ट को देख के ये समझ में आ जाएगा कि अभी यहाँ से प्राइस किस डायरेक्शन में मूव करने का ज़्यादा चांस रहेगा, कहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी मूव करने के लिए। उस हिसाब से वहाँ पे हम अगर ट्रेड को एडजस्ट करेंगे तो हमारे वहाँ पे प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। तो इसीलिए ये भी आपको ट्रेडिंग के अंदर सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करी जाए तो वो भी आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर काम करता है अच्छी तरह से। अगर आपको कंपनी के जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको अगर आपको एनालाइज करना आता है तो वहाँ से आप उसको एनालाइज करके अपने ट्रेड को उसी के हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो वहाँ से क्या होगा कि मार्केट के अंदर आपका जो टाइम रहेगा वो आप इजीली वहाँ पे पेशेंट रख पाओगे, क्योंकि आपने अच्छे से वहाँ पे फंडामेंटल एनालाइज कर लिया है, चार्ट को एनालाइज कर लिया है। तो इसीलिए आपको फंडामेंटल एनालाइज भी आना ज़रूरी है। उसी के हिसाब से हम वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं और वहाँ से हम एक प्रॉफिट अच्छा सा बुक कर सकते हैं। ठीक है। सेवन्थ जो है इमोशनल कंट्रोल। अभी ये इमोशनल कंट्रोल क्या होता है? तो ट्रेडिंग में आपको इमोशनल कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर आप इमोशनल कंट्रोल मतलब क्या होता है? अगर आपने कोई ट्रेड लिया, वहाँ पे वो ट्रेड जो है वो आपको आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। तो वहाँ पे हमारा इमोशनल आ जाता है कि वहाँ से हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम वहाँ से दूसरे में एंट्री कर लेते हैं वापस। ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐसे हमको बिल्कुल नहीं करना है। हमको एक सेटअप फॉलो करना है, स्ट्रेटजी फॉलो करनी है।
उसके हिसाब से ही हमको ट्रेड के अंदर करना है। अगर हमारा स्टॉप लॉस जाता है तो जाने देना चाहिए, ठीक है। जितना हमारा स्टॉप लॉस, जितना हमारा रिस्क लेने की क्षमता है, उसको हमको वहाँ तक, अगर एसएल जाता है तो हमको उसको एग्जिट कर देना है। अगर एसएल नहीं जाता तो हमारे प्रॉफिट के हिसाब से वहाँ पे हमको ट्रेल करना है। तो उसी के हिसाब से, आपके कैपिटल के हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो इमोशनल कंट्रोल है वो आपको इसमें होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा यहाँ पे माइंडसेट वर्क नहीं करेगा तो उसकी वजह से हमारा लॉस लेने का यहाँ पे ज़्यादा चांस रहता है, और ज़्यादातर रिटेल इसी के कारण यहाँ पे लॉस देखने को मिल जाता है, क्योंकि वो अपने इमोशनल को कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। बाकी 8 नंबर की बात करी जाए तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूज लर्निंग सीखनी होगी। आपको ट्रेडिंग के बारे में कंटिन्यू सीखना चाहिए कि आपको नॉलेज और स्किल जो इम्प्रूव करना होता है, वो आप जितना ज़्यादा ट्रेड पंच करोगे उसी के हिसाब से आपको सीखने को मिलेगा। आप जितना भी ट्रेडिंग करोगे उसके अंदर जब ट्रेड लोगे तो उसके साथ साथ आपको सीखने को भी मिलेगा कि इस ट्रेड में मैंने क्या गलती की जिसकी वजह से यहाँ पे मेरे को लॉस लेना पड़ा, या फिर इस ट्रेड के अंदर मैंने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से मैंने एंट्री बनाई और वहाँ से हमको अच्छा सा एक रिटर्न भी देखने को मार्केट के अंदर मिल गया। तो आप जितना ज़्यादा यहाँ से सीखोगे, उतना ही ज़्यादा खुद से सीखोगे, तो उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा मार्केट के अंदर कि कैसे हमको यहाँ पे ट्रेंड को फॉलो करना है, कैसे हमको यहाँ पे रिस्क लेना है। तो आप जितना ज़्यादा सीखोगे वो सब कुछ मार्केट से ही सीखोगे। जो आप जितना धीरे धीरे ट्रेडिंग करोगे उसी के हिसाब से आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी हमारा 9th नंबर का रहेगा वो ट्रेड प्लानिंग रहेगा। तो आपको जब ट्रेड लेना है उससे पहले आपको ट्रेड को प्लान करना है कि इस जगह पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा क्या यहाँ पे मतलब सेटअप बना हुआ है, उसके वजह से मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कितना आपका यहाँ पे रिस्क है, कितना आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, रिस्क रेशियो क्या है आपका, वो आपको वहाँ पे पहले से ही मालूम होना चाहिए। उस तो वहाँ पे क्या होगा कि आप आसानी से ट्रेड के अंदर एंट्री बना सकते हो। आपको स्टॉप लॉस पता होगा तो वहाँ पे आप वेट कर सकते हो, स्टॉप लॉस या फिर टारगेट का वहाँ पे वेट आसानी से कर सकते हो। वरना क्या होता है कि वहाँ पे आपको पेशेंट नहीं मिल जाता है, तो इसकी वजह से फिर वहाँ पे ट्रेड के अंदर हम जल्दी से एग्जिट कर लेते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। इसलिए आपको ट्रेड के अंदर जब भी एंट्री बनाओ तो वहाँ पे आपको पहले से प्लानिंग करनी है। उसके बाद में आपको रिव्यू और एडजस्टमेंट करना है। आपको ट्रेड का जो लेने के बाद में आपको रिव्यू करना है कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है तो यह कितना सही हो सकता है, और अपने स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करना चाहिए। मतलब वहाँ पे आपने किस बेसिस पे ट्रेडिंग के अंदर एंट्री बनाई है, तो वो आपको यहाँ पे ज़्यादा समझने की ज़रूरत रहती है। और क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब वापस एंट्री बनाओगे तो अगर आपसे बाई चांस कोई गलती हो गई हो तो वो पहले ही आपको मालूम चल जाए। तो इसीलिए आपको ट्रेड को एडजस्टमेंट करना आना चाहिए और उसको अच्छे से फॉलो करना आना चाहिए। अगर आपके बाय चांस, जैसे कि एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, अगर आपने किसी प्रीमियम के अंदर 100 रुपीज़ पे एंट्री बनाई, वो आपको वहाँ पे 80 तक आ गया, और हमारा जो एसएल का लेवल है वो 75 का लेवल है, अभी 80 तक आ गया, तो आप 80 पे क्या कर सकते हो, 100 पे एंट्री करी तो आपको 20 पॉइंट का लॉस दिख रहा है। तो वहाँ पे आप थोड़ी और पोजीशन को ऐड कर सकते हो। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो प्राइस रहता है वो थोड़ा डाउन साइड में आ जाएगा 100 से। तो उसकी वजह से हमको थोड़ा वापस से प्रॉफिट अच्छा देखने को मिल जाएगा अगर हमारे डायरेक्शन में मूव करता है तो, ठीक है। बाकी वरना हमारा जो एसएल रहेगा वो उसको हमको ट्रेल नहीं करना है, क्योंकि एसएल ट्रेल करेंगे तो वहाँ पे हमारा कैपिटल ज़्यादा जा सकता है। इसीलिए हमको हमेशा प्रॉफिट को ही ट्रेल करते रहना है, ठीक है। ये ज़्यादा रहता है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात जो रहती है, अपने कैपिटल को जितना ज़्यादा आप सेव करके रख सको वो हमारा गोल होना चाहिए कि मेरा कैपिटल जो है उसको मैं सेव करके रख सकता हूँ, वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लॉस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है मार्केट के अंदर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना कि आप कैसा वीडियो आपको लगा। थैंक यू।